वेदांगों का सामान्य परिचय। वेदांगों का सामान्य परिचय लगा हुआ है हमारे नेट की पहली यूनिट में, जो हमारे वैदिक साहित्य की यूनिट है। तो उसमें लगा हुआ है संगीता साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, वेदांग साहित्य। तो हम वेदों का आज वेद के अंगों को पढ़ेंगे। वेद के 6 अंग हैं, तो उन्हीं का सामान्य परिचय लगा हुआ है, तो वो पढ़ लेते हैं। देखो, वेदांगों का सामान्य परिचय है। वेद के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं। ठीक है, अर्थात वेदों का जो गूढ़ अंग है या फिर उनके जो गूढ़ अर्थ हैं उनको जानने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है वो होते हैं वेदांग। वेदांग का अर्थ होता है वेद के अंग, अर्थात वेद के जो अंग भूत में विद्यमान हो। वेदांग में अंग शब्द का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है, अर्थात अंग्यन्ते जायन्ते एभि इति अंगानि। अर्थात वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या तथा यज्ञ में होने वाले विनियोग आदि का बोध होता है। अर्थात वेदांग हमें यही बताते हैं कि वेदों में जो पठित मंत्र हैं उनके अर्थों को बताते हैं, उनके जो गूढ़ अर्थ हैं उनकी व्याख्या करते हैं, और यज्ञ में हम किस प्रकार से उनका प्रयोग करते हैं, इन सब के बारे में बोध करवाने वाले वेदांग होते हैं। अब वेदांगों की जो संख्या होती है वो 6 है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्य आहुर्मनीषिणः है। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, ये 6 प्रकार के वेदों के आहु कहे जाते हैं। अंग षडंगानि 6 अंग कहे जाते हैं, मनीषिणः है, ऐसा मनीषियों ने हमें बताया है। वेदांग के विषय में पाणिनीय शिक्षा में निम्न श्लोक प्राप्त होता है। जब हम पाणिनीय शिक्षा पढ़ते हैं तो वहां पे हमें 41वां और 42वां श्लोक हमें प्राप्त होता है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते ज्योतिषाम अयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् संगधित्येव ब्रह्मलोके महीयते। ये श्लोक, हम 2 श्लोक हैं, ये 41वां और 42वां श्लोक है जो पाणिनीय शिक्षा से लिया गया है। तो ये हर बार पेपर में आता है आपको। तो इसमें वेदों के जो 6 अंग हैं उनके बारे में बताया गया है कि वेद रूपी जो पुरुष है उसकी आंख किसे कहा गया है, उसके पैर किसे कहे गए हैं, उनके हाथ किसे कहे गए हैं। तो ये 6 के 6 वेदांग उस वेद पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बताते हैं कि छंदः पादौ तु वेदस्य, अर्थात जो वेदांगों के अंतर्गत हम छंद को पढ़ते हैं वो पादौ तु वेदस्य, अर्थात उस वेद पुरुष का पादौ, दोनों पैर कहे जाते हैं। आगे का हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, और जो दोनों हाथ हैं अर्थात उस वेद रूपी पुरुष के जो दोनों हाथ हैं उनको कल्प कहा जाता है। आगे कहा ज्योतिषाम अयनम चक्षुः, और उस ज्योतिष जो है वो उस वेद पुरुष की चक्षु मतलब नेत्र कहा जाता है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, और निरुक्त को उनका श्रोत्र कहा जाता है, अर्थात कान कहा जाता है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और वेद रूपी पुरुष की जो शिक्षा होती है वो घ्राण नासिका कही जाती है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख को व्याकरण के रूप में स्मृत किया जाता है। तस्मात् संगधित्यव, अर्थात तस्मात् इन सभी को 6 के 6 अंगों को अधित्यव जो मनुष्य पढ़ लेता है, अच्छी प्रकार से इनका अध्ययन कर लेता है, वो ब्रह्मलोके महीयते, ब्रह्मलोक में महान्वित हो जाता है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको याद रखना है। वेदांगों का सर्वप्रथम उल्लेख मुंडको उपनिषद में अपरा विद्या के अंतर्गत 4 वेदों के नाम के बाद हुआ है। 6 वेदांग आते हैं। ये प्रश्न अब की बार भी था, कथन और कारण के अंतर्गत आया था कि अपरा विद्या कौन से उपनिषद से ली गई है, या कौन सा अंग अपरा विद्या के अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ प्रश्न था 2020 के प्रश्न पत्र में। तो अगर देखा जाए तो वेदांगों का सर्वप्रथम अगर उल्लेख मिलता है तो वो हमें मुंडको उपनिषद में मिलता है। मुंडको उपनिषद में 2 प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं, एक परा विद्या है और एक अपरा विद्या है। तो अपरा विद्या के अंतर्गत चारों वेद आते हैं और वेदांग आते हैं। बाकी परा विद्या के अंतर्गत लौकिक साहित्य आ जाता है, संस्कृत आ जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने पढ़ा था शिक्षा। शिक्षा नामक जो वेदांग है उसे क्या कहते हैं, क्यों शिक्षा नाम पड़ा है, उसके अंतर्गत विषय वस्तु क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो शिक्षा का अर्थ होता है वर्णोच्चारण की शिक्षा देना, मतलब वर्णों का उच्चारण हम किस तरीके से करते हैं, वर्णों को हम लंबा करके बोलते हैं, ह्रस्व बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं, प्लुत बोलते हैं, कितनी मात्राएं हैं,
कितना काल लगता है, कितना बल लगता है, कितना यत्न लगता है, किस किस जगह से हम किस किस वर्ण का उच्चारण करते हैं, इन सब के बारे में जो भी वर्णन होता है या जो भी बोध होता है वो हमें शिक्षा नामक वेदांग करवाता है। अब ये सायणाचार्य की है। सायणाचार्य जी ने कहा है कि स्वर वर्ण उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षेते उपदिश्यते सा शिक्षा, अर्थात शिक्षा वेदांग किसे कहा जाता है, तो बताया गया है जहाँ पर स्वरों की, वर्णों इत्यादि का उच्चारण अच्छी प्रकार से शिक्षेते, जहाँ पर शिक्षित किया जाता है, उपदिश्यते जहाँ पर उपदेश दिया जाता है, सा शिक्षा उसको शिक्षा कहा जाता है। अर्थात जिस ग्रंथ में स्वर वर्ण आदि के उच्चारण की शिक्षा दी जाती है उसे शिक्षा कहा जाता है। शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहण अर्थात नासिका माना जाता है। ऐसा पाणिनीय शिक्षा में मिलता है कि शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य। कई बार आपसे पूछा गया है कि शिक्षा को वेद पुरुष का क्या माना जाता है, तो नासिका भी आ जाता है या ग्रहण भी आ जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के 6 अंगों का उल्लेख मिलता है। हमारे तैत्तिरीय उपनिषद लगा हुआ है, उसमें अगर हम शुरू शुरू में पढ़ेंगे तो पहली वल्ली शिक्षावल्ली है। तैत्तिरीय उपनिषद 3 वल्लियों में विभक्त है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और भृगुवल्ली। तो सबसे पहले वहां पे शिक्षा की व्याख्या की गई है। तो सबसे पहले उन्होंने यही लिखा है कि वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान है इति अथ शिक्षा अध्याय, इस प्रकार से उन्होंने शुरुआत की है। तो वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान, इन 6 प्रकार के वर्ण आदि होते हैं, इनको शिक्षा कहा जाता है। तो वर्ण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वर्ण के अंतर्गत कौन से आएंगे, तो वर्णों अकार आदि। अकार आदि जो वर्ण होते हैं, अ आ इ ई, ये सारे जो वर्ण होते हैं ये हम वर्णों के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात वेदों के ज्ञान के लिए वर्णों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, इसलिए हमें शिक्षा पढ़नी चाहिए। वेदों में अगर वर्ण देखे जाएं तो 52 वर्ण प्रयोग होते हैं, जिसमें 13 स्वर हैं, 27 स्पर्श व्यंजन है और यरलव शस है, 8 ये हैं विसर्ग, अनुस्वार, जिह्वामूल्य, उपपद मान्य, 4 अयोगवाह मिला करके टोटल वर्ण हो जाते हैं 52। तो ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। वैदिक अगर वर्ण देखे जाएं तो 52 है। और अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत में वर्णों की संख्या देखी जाए तो 63 और 64 वर्णों की संख्या होती है। तो 63 मान लिए जाते हैं या 64 मान लिए जाते हैं। ऐसा वर्णन जब हम पाणिनीय शिक्षा पढ़ेंगे तब उसमें तीसरे और चौथे श्लोक में दिखाया गया है कि किस प्रकार से गिनेंगे तो 63 बनेंगे और किस प्रकार से गिनेंगे तो 64 वर्ण बन जाते हैं। आगे है स्वर। हमने 6 चीज पढ़ी थी, वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। अब वर्णों के बारे में तो पता चल गया, वर्ण किसको कहते हैं, अकार आदि को वर्ण कहते हैं। वैदिक साहित्य में 52 वर्णों की संख्या है, 13 व्यंजन, 13 स्वर इत्यादि मिला करके ये सब 52 व्यंजन हो जाते हैं। और पाणिनीय शिक्षा में वर्णों की संख्या अगर देखी जाए तो 63 और 64 है। ये प्रश्न आया हुआ है पाणिनीय शिक्षा वाला। आगे है स्वर। स्वर कितना होता है, तो कह रहे हैं स्वरों की संख्या 3 है। एक उदात्त स्वर है, एक अनुदात्त स्वर है और एक स्वरित स्वर है। स्वर के भेद से अर्थ भेद होता है, अर्थात अर्थों का भेद होता है। अब हम मात्रा। मात्रा किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। तो मात्रा 3 भेद की होती है, एक ह्रस्व मात्रा होती है, एक दीर्घ मात्रा होती है, एक प्लुत मात्रा होती है। व्यंजन की आधी मात्रा भी मानी जाती है। व्यंजन हमेशा स्वर लग करके ही पूरे होते हैं, इसलिए व्यंजन की आधी मात्रा मानी जाती है। अगर देखा जाए तो मात्रा 3 ही प्रकार की होती है। एक पलक गिरने का जो समय होता है, जितना समय लगता है उतने समय को एक मात्रा कहते हैं। तो एक मात्रा से बोले जाने वाला जो स्वर होता है वो ह्रस्व स्वर होता है। 2 समय में बोले जाने वाला जो स्वर होता है वो दीर्घ स्वर होता है। और लंबे समय से बोलने जाने वाला जो स्वर होता है वो प्लुत स्वर होता है, वो प्लुत मात्रा होती है। तो ऐसा नारदीय शिक्षा में मिलता है कि जब जैसे हम एक पलक गिराते हैं उतना समय लगता है, वो एक मात्रा काल का समय होता है। अब है बल। बल के अंतर्गत कौन आते हैं, तो दिया गया है वर्णों के उच्चारण में होने वाले प्रयत्न और उनके उच्चारण को बल कहा जाता है। मतलब हम किसी वर्ण में कैसा प्रयत्न कर रहे हैं, कितना बलाघात डाल रहे हैं, कितना नॉर्मल करके बोल रहे हैं, वो सब जो विषय है वो बल के अंतर्गत आता है। और बल 2 प्रकार के होते हैं, अर्थात बल को ही प्रयत्न कहते हैं। और प्रयत्न 2 प्रकार के होते हैं, व्याकरण में पढ़े ही होंगे आपने। एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है जिसके अंतर्गत 5 आते हैं, और एक बाह्य प्रयत्न होता है जिसके अंतर्गत 11 प्रयत्न आते हैं। जिन स्थानों से टकराकर वायु बाहर निकलती है उन्हें स्थान कहा जाता है। स्थान 8 प्रकार के होते हैं। और 8 स्थान कौन से हैं, कुछ शब्द, कुछ वर्ण ऐसे हैं जो हृदय से बोले जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कंठ से, कुछ शिर से बोले जाते हैं, कुछ जिह्वामूल से बोले जाते हैं, कुछ दंत से, कुछ नासिका से, कुछ ओष्ठ से और कुछ तालु से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। आगे कहा साम। साम किसको कहते हैं, तो कह रहे हैं वर्णों के दोष रहित एवं शुद्ध माधुर्य आदि गुणों से युक्त उच्चारण को साम कहा जाता है।
और साम का अभिप्राय है समविधि से संतुष्ट एवं सुस्वर उच्चारण करना ही साम कहा जाता है। आगे है संतान। संतान किसे कहते हैं? तो संतान का अर्थ है संगीता। संगीता बोलते हैं हम संधि को, अर्थात वर्णों के अतिशय सन्निधि को संगीता कहा जाता है। इसके लिए संधि नियमों का जानना और उनका यथास्थान उपयोग करना अति आवश्यक है। अब आपको ये सब बीच में वैसे तो पता ही होगा, नॉर्मल हम हमेशा पढ़ते ही हैं, लेकिन नहीं भी बताओ तो एक बार याद जरूर कर लेना। ये 6 शिक्षा के अंतर्गत आते हैं: वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संतान। वर्ण किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, साम किसे कहते हैं, संतान किसे कहते हैं, बल किसे कहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, तो आप देख लेना, ठीक है। अब है शिक्षा ग्रंथ। इसमें ध्वनि विज्ञान के संबंधी अनेक महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। ऋग्वेद की शिक्षा ग्रंथ कौन से? हर वेदों के ऊपर, मतलब 4 वेद हैं हमारे, तो चारों वेदों पर हमें अलग अलग शिक्षा ग्रंथ मिलते हैं। तो जैसे ऋग्वेद ये शिक्षा ग्रंथ है, ऋग्वेद पर हमें प्राप्त होती है पाणिनीय शिक्षा, मतलब ऋग्वेद को उपलक्ष्य बना करके एक शिक्षा लिखी है पाणिनीय शिक्षा। एक मिलती हमें स्वरांग कुशा शिक्षा, ये भी ऋग्वेद की शिक्षा है। एक षोडश श्लोकी शिक्षा है, ये ऋग्वेद से ली गई है। और एक है शैशीर्य शिक्षा और एक है आपिशली शिक्षा। ये पांचों की पांचों जो शिक्षाएं मिलती हैं वो हमें ऋग्वेद वेद से प्राप्त होती हैं। आगे है पाणिनीय शिक्षा में थोड़ा सा देख लेते हैं, वैसे तो आगे जाके देखेंगे वहां इंपॉर्टेंट ज्यादा है, लेकिन यहाँ आ गया तो पढ़ लेते हैं कि पाणिनीय शिक्षा वैदिक और लौकिक दोनों के लिए उपयुक्त है। पाणिनि शिक्षा में 60 श्लोक हैं। पाणिनीय शिक्षा में प्रयत्न का विवरण, समवृत, विवृत, घोष, अघोष, पाठक के गुण, पाठक के दोष इत्यादि का वर्णन हमें प्राप्त होता है। आगे है यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है। तो शुक्ल यजुर्वेद की अलग से शिक्षाएं हैं, कुछ कृष्ण यजुर्वेद की अलग शिक्षाएं हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के ऊपर जो शिक्षा ग्रंथ लिखे गए हैं, तो वो शिक्षा है कि याज्ञवल्क्य शिक्षा है, वाशिष्ठी शिक्षा है, कात्यायनी शिक्षा है, पाराशरी शिक्षा और माध्यन्दिनी शिक्षा। अगर आपसे पूछा जाए कि याज्ञवल्क्य शिक्षा कौन से वेद पर प्राप्त होती है या माध्यन्दिनी शिक्षा कौन से वेद पे प्राप्त होती है, तो आपको बताना है कि शुक्ल यजुर्वेद पे ये शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। अब याज्ञवल्क्य शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें किस चीज का वर्णन है? तो दर्शाया गया है याज्ञवल्क्य शिक्षा में 232 श्लोक हैं। इसमें वैदिक स्वरों का विवेचन है, वर्णों के भेद, स्वरूप, परस्पर साम्य, वैषम्य, लोप, आगम, विकार, प्रकृति भाव आदि का वर्णन मिलता है। तो ऐसा आप देख लेना, बस थोड़ा सा, कोई जरूरी नहीं, लेकिन हाँ इतना ये सब जरूरी है, शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षाएं कौन सी हैं, ऋग्वेद के अंतर्गत आने वाली शिक्षाएं कौन सी हैं। आगे है कृष्ण यजुर्वेद में लिखी जाने वाली शिक्षा कौन सी है। तो कृष्ण यजुर्वेद पे जो शिक्षा लिखी गई है, भारद्वाज शिक्षा है, व्यास शिक्षा है, शंभु शिक्षा है, कौहुलीय शिक्षा है, सर्वसम्मत शिक्षा है, आरण्य शिक्षा है, सिद्धांत शिक्षा है, इत्यादि शिक्षाएं। जैसे आप कोई अलग से बुक पढ़ोगे या फिर आप नॉर्मल से कहीं से नोट्स लेके पढ़ोगे, तो वहां आपको एक एक दो दो शिक्षाएं मिलेंगी बस, कि ये शिक्षा इस पे मिलती है, ये शिक्षा इस पे मिलती है। तो आपको एक एक दो दो शिक्षाएं मिलेंगी। इस नोट्स में हर जगह से शिक्षाओं को इकट्ठा करके लिखा गया है, तो आप एक बार इन शिक्षाओं को जरूर देख लेना। आगे है सामवेदीय शिक्षा ग्रंथ। सामवेद के ऊपर भी हमें शिक्षा ग्रंथ प्राप्त होते हैं। तो सामवेद पर हमें 3 शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। एक है गौतमीय शिक्षा, एक है लोमसी शिक्षा, एक है नारदीय शिक्षा। जो गौतमी शिक्षा है वो सबसे पुरानी शिक्षा है। चारों वेदों के ऊपर अगर सबसे पुरानी शिक्षा कोई सी मिलती है तो वो है गौतमी शिक्षा। और एक नारदीय शिक्षा और एक लोमसी शिक्षा है। ये लोमसी शिक्षा है, ये हमारे एग्जाम में आई हुई है। 2019 के 2018 के एग्जाम में पूछी गई आपसे कि लोमसी शिक्षा कौन से वेद से ली गई है, तो याद रखना आपको सामवेद से ली गई है। इसके बाद हमें पढ़ना अथर्ववेदीय शिक्षा ग्रंथ। अथर्ववेद के ऊपर हमें एक शिक्षा प्राप्त होती है, वो है मांडू की शिक्षा। और आपके 2018 के जून के पेपर में ये आपसे पूछा गया था कि मांडू की शिक्षा कौन से वेद के ऊपर प्राप्त होती है, तो बताना था अथर्ववेद पर प्राप्त होती। तो आप याद रखना अथर्ववेद पर मात्र एक शिक्षा प्राप्त होती है, मांडू की शिक्षा। यहाँ तक आपको याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका जो हमने वेदांग पढ़े हैं। वेदांग में सबसे पहले हमने शिक्षा पढ़ा था। तो शिक्षा यहाँ तक समाप्त होता है। शिक्षा के बारे में इतना ही अगर आप याद कर लोगे तो आपका पेपर से कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसी के अंदर अंदर से आपसे आएगा। लगभग अगर देखा जाए तो आपसे सीधा यही पूछा जाएगा कि ऋग्वेद की शिक्षाएं कौन सी हैं, यजुर्वेद की शिक्षाएं कौन सी हैं, या शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी हैं, या कृष्ण यजुर्वेद की कौन सी हैं,
सामवेद की कौन सी शिक्षाएं हैं और अथर्ववेद की शिक्षा कौन सी है। प्रश्न यहाँ से ही आएगा, आज तक यहाँ से ही आया है। तो आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है, कहीं भी ये प्रश्न इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रश्न इधर उधर जाता है ना, तो फिर आगे के प्रश्नों में बहुत मुश्किल होती है, दर्शन नहीं कर पाओगे, व्याकरण नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबसे अगर इजी टॉपिक जो होता है वो वे यही नेट से यहीं से आता है। तो आपको ये तो कम से कम वैदिक साहित्य का तो आपको पूरा करना है कम से कम। ठीक है, तो यहाँ तक ये शिक्षा वेदांग हो जाता है।